हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसका सॉल्यूशन भी अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करें। पंजाब बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और साथ ही इस बार ये पेपर पैटर्न जो है उसमें चेंजेस आए हैं, तो न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो रिवाइज कर रहे हैं वो करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज है बेसिकली। वेयर डिड गुरु गोविंद राय जी दस्तारबंदी यानी कि टर्बन सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि श्री गुरु गोविंद राय जी की दस्तारबंदी जो है यानी जो पगड़ी रस्म होती है, ठीक है, वो कहाँ हुई थी? तो आंसर क्या है कि लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हु ऑर्डर्ड फायरिंग इन जलियांवाला बाग, यानी कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आंसर है जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर? टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, है ना। तो टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स है उनका कामकाज का जो टाइम है वो कितना होता है? तो वो होता है 6 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के थ्रू किनका जो है वो सिलेक्शन होता है? तो आंसर है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों का ही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद अगला है, इन विच स्टेट लोनार लेक इज लोकेटेड? तो लोनार लेक जो है वो कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है, CWMI की फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। अगला है, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर इन इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र में मटेरियल वेलफेयर यानी कि भौतिक कल्याण की परिभाषा किसने दी थी? आंसर है एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो है कौन सा ऋण लेने का औपचारिक स्रोत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनी लेंडर्स, यानी कि महाजन या साहूकार से उधार लेना, ठीक है। अगला है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट परसेंटेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ईयर 2018 टू 19? तो जो ग्रोथ रेट है वो कितना था इस टाइम पे? तो वो लगभग 2% था, ठीक है। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ड्यूटीज डज अ कंज्यूमर हैव? तो एक कंज्यूमर के पास कितने जो है वो कर्तव्य होते हैं? तो 8 ड्यूटीज होते हैं टोटल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये टोटल 10 आएंगे, पहले ये आई थिंक 12 आते होते थे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन इंडिया। तो भारत में राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में 245 है। अगला क्वेश्चन है, गंडीकोटा कैनियन किस राज्य में स्थित है ना। वो स्टेट का आपने नाम बताना है, तो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला देखो, बेस्ड ऑन द वर्किंग कंडीशन द इकोनॉमी इज ऑफ डैश टाइप। तो वर्किंग कंडीशन के आधारित जो इकोनॉमी है वो कितने टाइप में डिवाइड हो जाएगी? तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से? ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, गुरु नानक देव मेट सज्जन ठग एट अ प्लेस कॉल्ड। तो श्री गुरु नानक देव जी की मुलाकात सज्जन ठग से जो है वो कहां पर हुई थी? आंसर है तुलंबा, ठीक है, तुलंबा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, द रिवर डैश सर्व्स एज द इंडो पाक बॉर्डर। तो कौन सी नदी जो है वो भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में कार्यरत है? आंसर है रावी रिवर, द रिवर रावी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है आंसर ईच क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो क्वेश्चन है कि
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन से आप जो है वो क्या समझते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कि लोगों की राय, जनरल पब्लिक का ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जो है उससे क्या समझते हैं आप। तो उसका आंसर है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इज अ लार्ज स्केल डैम प्रोजेक्ट। तो ये एक बड़े लेवल पर जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, टू सर्व मल्टीपल गोल्स, जिसको बनाया जाता है ताकि काफी सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। जैसे सिंचाई के लिए पानी जो है वो मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके, फ्लड कंट्रोल को जो है वो किया जा सके, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि ऋण लेने के अनौपचारिक जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो मनी लेंडर से पैसा लिया जा सकता है, ट्रेडर से यानी कि व्यापारी से, एम्प्लॉयर से, रिलेटिव या फ्रेंड से। अगला है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार अहमद खान खारल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो सरदार अहमद खान खरल ने आजादी के लिए जो है वो क्या किया था, उनका स्ट्रगल जो है वो बताना है। तो देखो सरदार अहमद खान खरल ने आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लास्ट में पाक पटन के पास जाकर अंग्रेजों का विरोध करते हुए वे शहीद हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जो है वो आप क्या समझते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पे इनकी सैलरी फिक्स होती है, इनको भत्ते मिलते हैं, इसके अलावा इनके वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स होता है, हॉलीडे के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है, पेंशन मिलता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इनको मिलता है। इसके बाद बेटा आंसर 30 to 50 वर्ड्स में करना है आपने, ठीक है। पार्ट सी से ये जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो दिया गया है और ये जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि आप ये पूरे साल पढ़कर आए हैं तो आपने जो आंसर याद किए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर करें। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर जो है वो एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन है राइट अबाउट द ड्रेस ऑफ मुस्लिम्स। अगला है कि राइट अबाउट द बैटल ऑफ सिरहंद, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पीस, राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ सोशल, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ सॉइल। अगला है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस, पब्लिक डेट से क्या समझते हैं, इंश्योरेंस क्या है, और हाउ हैज द हिमालयाज इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट डी है, आंसर 80 to 100 वर्ड्स में करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको जो है इंटरनल चॉइस दी जाएगी, ठीक है। पार्ट ई स्टार्ट करते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। देखो अब तक जो पेपर होते थे उसमें सिर्फ आपको एक जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आता था, ठीक है। अब से जो है वो 2 पार्ट आएंगे, यानी कि टोटल अगर हम कहें तो 8 मार्क्स का जो है वो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये 8 मार्क्स जो है वो लगभग थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो ये फ्री के ही मार्क्स हैं, क्योंकि आंसर जो है वो पैराग्राफ के अंदर से ही आपको मिल जाने वाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, ठीक है। तो इसका जो मतलब कि कंजम्पशन के मार्जिनल प्रोपेंसिटी का क्या फॉर्मूला है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंजम्पशन जो है वो क्या होता है वो आपने बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर कंजम्पशन रेफर्स टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन इकोनॉमी, है ना, ईयर इन एन इकोनॉमी, तो ये हो जाएगा नंबर 2, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर है कि सपोज द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज ₹2000 करोड़। अगर जो है टोटल इनकम किसी इकोनॉमी की वो 2000 करोड़ रुपीज है, ठीक है, और एंड द सेविंग, और सेविंग 500 करोड़ का है, तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा वो आपने निकालना है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हुआ इस माइनस कर दोगे, ठीक है। 2000 करोड़ में से, ये भी मतलब करोड़ का है, इसमें से 500 माइनस कर दिया तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1500 करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि विच वॉर ब्रोक आउट बिटवीन रशिया एंड अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सा वॉर जो है रशिया और अमेरिका के बीच में जो है वो लग गया था वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रशिया एंड द एंग्लो, बेसिकली ना यहाँ पे कोल्ड वॉर लगा था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है,
रशिया एंड द एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक, पंडित नेहरू द आर्किटेक्ट, तो वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स, तो 2 कैंप्स में जो है बेसिकली डिवाइड हो गया था। वैसे इसका आंसर जो है ना वो आपने लिखना है कि कोल्ड वॉर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रगल चल रही थी ना, दोनों ही मतलब कि कह सकते हैं दोनों ही ग्रुप के बीच में जो स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है, मतलब कि वॉर जो वेपन्स है उसके थ्रू लड़ाई नहीं हो रही थी, तो उसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर जो है वो आपने नोट जो है वो लिखना है, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आप देखो यहाँ से लिख सकते हो, नॉन अलाइनमेंट मीन्स, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक सारा लिख लेना, 2 नंबर का आंसर है ये, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। अगला है स्टेट द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो मतलब कि मेन प्रिंसिपल है, मेन सिद्धांत है वो क्या है, नॉन अलाइनमेंट ही है, ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन अलाइनमेंट, मतलब किसी भी ग्रुप में जो है वो इंडिया शामिल नहीं होगा। इसके बाद बेटा पार्ट एफ है मैप पॉइंटिंग का, ठीक है, और यहाँ पे किसी 4 प्लेसेस को आपने इंडिया के मैप में शो करना है और 4 ही प्लेसेस को आपने पंजाब के मैप में शो करना है। तो सबसे पहले हम इंडिया के मैप को फिल कर लेते हैं। तो देखो सबसे आईटीबीपी के एनडीआरएफ बटालियन वाले एरिया को फिल करना है। तो आईटीबीपी क्या होता है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, तो यानी कि जो इंडो और तिब्बत बॉर्डर पुलिस है उसको उसका जो है मार्क करना है, ठीक है, तो ये जो है वो आप यहाँ पर कश्मीर साइड से कर सकते हो, ठीक है, हम पंजाब के भटिंडा को मार्क कर लेते हैं, तो कुछ यहाँ पर पंजाब होगा, ठीक है, और यहाँ पर भटिंडा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1, ठीक है। अगला देखो एनी वन एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो फॉरेस्ट लैंड का एरिया जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल है, ये नंबर 2 कर देते हैं। फिर हमें बोला गया है सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद है टिहरी डैम, तो टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है, तो कुछ उत्तराखंड में यहाँ पर इसको मार्क करोगे आप लोग, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 4। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर यहीं पे यहाँ पे मार्क करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखो चिल्का लेक, तो चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा में, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये इस तरीके से जो बाहर की साइड निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये आपने मार्क करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर 5। अगला है भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, ठीक है, तो ये जो भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट है ये कहाँ पर है, तो ये मार्क करते हैं हम, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको मार्क करते हैं, ये मध्य प्रदेश से बिल्कुल टच करता हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 6, ठीक है। इसके बाद जो है अगला हमारे पास जो है वो पंजाब का मैप है, ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमने फिल करना है श्री अमृतसर साहिब, ठीक है, तो अमृतसर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर 1। इसके बाद है हमारे पास चमकौर साहिब, ठीक है, तो चमकौर साहिब जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, यहाँ से यहाँ पर, ये हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद नंबर 3 ब्यास रिवर से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ पे नंबर 3। फिर है मुखलिसपुर, ठीक है, तो मुखलिसपुर जो है वो कहाँ पर मार्क करोगे, तो ये है मुखलिसपुर इस साइड, ठीक है, ये जो इस तरीके से दिख रहा है ना यहाँ पर है नंबर 4 मुखलिसपुर। इसके बाद है मुदकी, तो मुदकी जो है वो कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर जो है मतलब इस तरीके से कर्व सा बन रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर मार्क करोगे इसे, ये हो जाएगा नंबर 5। उसके बाद नंबर 6, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर दोगे, यानी कि झेलम और चेनाब रिवर के मतलब कि बिल्कुल एंड पे, कॉर्नर पे। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स जो है वो अच्छे तरीके से उसकी तैयारी हो सके। तो बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पेपर बहुत ही ध्यान से अच्छे से रीड करके करना। जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो उसका आपने जो है पंजाबी वर्जन या हिंदी वर्जन देख लेना। अगर आप पंजाबी मीडियम से हैं तो आप उसको जो है हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो, क्वेश्चन जो है वो आप गलत ना समझें। अगर गलत क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसका आंसर जो है वो भी आप गलत करेंगे, ठीक है।
तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।